गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर के एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन पर मनन करने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए फिर से हम दिन की शुरुआत करते हैं परमेश्वर के एक पवित्र वचन से। आज का वचन है, आप देख सकते हैं, हबक्कुक अध्याय 1 का पद संख्या 13 लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा प्रभु पवित्र ईश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह इसलिए पवित्र नहीं है कि उन्होंने कभी पाप नहीं किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह स्वभाव और चरित्र और व्यक्तित्व से वो पवित्र ईश्वर ही है। पवित्रता प्रभु का स्वभाव है, पवित्रता प्रभु का स्वभाव है, चरित्र है, व्यक्तित्व है। और हम मनुष्य जाति, जैसा कि बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है कि हम सब पापी थे और परमेश्वर क्रूस पर अपना प्राण हमारे लिए दिया ताकि हम अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। और आदम और हेवा के द्वारा ट्रांसफर होकर पाप हमारे अंदर प्रवेश किया और हम सब अपने आदि माता पिता के द्वारा एक पापी मनुष्य ठहरे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पापियों से प्रेम किया, और पापियों से प्रेम करने के कारण ही, इतना पवित्र होने के बावजूद भी, वो हम पापियों के कारण हमारे पापों को अपने ऊपर क्रूस पर उठाकर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु आज भी हमारे साथ है। तो देखिए, जब भी हमारे जीवन में कष्ट आता है, विपत्तियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो सबसे पहले हम मनुष्यों का स्वभाव होता है कि हम यही सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें छोड़ दिया। क्या प्रभु हमें छोड़कर चला गया? क्या प्रभु अब हमारे पापों के कारण हमसे दूर चला जाएगा? जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सृष्टि के अंत तक सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए ये तो स्पष्ट है कि प्रभु कभी हमें छोड़कर नहीं जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है, वो हमारे पापों के कारण हमारे और ईश्वर के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है, और वो दीवार है हमारा ही पाप, हमारे ही गुनाह, हमारे ही अपराध। और प्रभु क्या है, देखिए वचन में फिर से एक बार पढ़ देती हूँ, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता। यानी जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर की आंखें इतनी शुद्ध हैं कि वो हमारे अंदर की बुराई को देख नहीं सकता है, जिस कारण से हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है, और वो दीवार है पाप। और उस पाप के कारण प्रभु हमसे नहीं बल्कि हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। वो पाप ही ऐसी दीवार है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में सदा से खड़ी रही है, और इस दीवार को ही प्रभु यीशु मसीह ने गिराने के लिए, इस दीवार को ही हमारे और परमेश्वर के बीच से हटाने के लिए ही क्रूस पर अपना जान दिया। आज भी यदि हम पापों में पड़े हुए हैं, गुनाहों में पड़े हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह बार बार क्रूस पर हमारे लिए प्राण नहीं देंगे। उन्होंने एक बार प्राण दिया, एक बार अपना जान दिया, एक बार लहू बहाया, और उस लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। इसलिए हमें अपने पापों को, पाप भरे जीवन को, हर एक प्रकार के जो हम गुनाह करते हैं, उन सब चीज़ों से हमें तौबा करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को अपने जीवन में छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि हम ये सब करते रहेंगे तो हम सिर्फ हे प्रभु कहते रहेंगे, लेकिन हम कभी भी प्रभु के संपर्क में नहीं आ पाएंगे, कभी भी हम प्रभु के आज्ञाओं पे नहीं चल पाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पाप हमारे ऊपर प्रभुता करेगी, क्योंकि हम ने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं से ज़्यादा जरूरी पाप करना और बुराइयों में अपना जीवन व्यतीत करना जरूरी समझा। हम पाप करते रहेंगे तो हमारा परमेश्वर से संबंध टूट जाता है। इसलिए हमें पापों से, बुराइयों से तौबा करना चाहिए। सर्वप्रथम परमेश्वर की आज्ञा का जब हम उल्लंघन करते हैं, तभी हमसे ये छोटे छोटे पाप होते हैं या बड़े बड़े पाप होते हैं, या हमसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं। कब होती हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। यानी कि आपको छींक आ रही है, आपको सिर दर्द है, आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आप तकलीफ में हैं, आपके शरीर में दर्द है, लेकिन उन सब का एक ही, सारी बीमारी का एक वजह हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। वो बीमारी का लक्षण हो सकता है कि आपको छींक आ रही है, वो बीमारी का लक्षण हो सकता है कि आपको खांसी आ रही है, वो उस बीमारी का लक्षण हो सकता है कि आपके सिर में दर्द हो रहा है, वो उस बीमारी का लक्षण हो सकता है कि आपको चक्कर आ रहे हो। लेकिन उस बीमारी के ये सारे लक्षण हैं। तो जब हम चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, तमाम प्रकार के बुराई करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ये सारे लक्षण हैं। लेकिन सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं बीमारी, सबसे बड़ा उल्लंघन है परमेश्वर की आज्ञा का, जब हम ईश्वर की बात को अनसुना करते हैं, ईश्वर की कहे हुए बातों को सुनते नहीं हैं, अनदेखा करते हैं, और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, और ईश्वर के कहे हुए बातों पर हम चलते नहीं हैं, मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाते हैं और परमेश्वर के आज्ञाओं से दूर हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा पाप है। तो इसलिए हम अपने जीवन में यदि चाहते हैं कि हम पवित्रता में बने रहें, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु और हमारे बीच में किसी भी प्रकार की दीवार ना खड़ा हो, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे दूर कभी ना जाएं, यदि हम चाहते हैं कि हम निरंतर पवित्र आत्मा में स्थिर रहें, यदि हम चाहते हैं कि हम विश्वास में स्थिर रहें, यदि हम चाहते हैं कि हम एक सच्चा मसीह जीवन जी सके, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें क्या करने की आवश्यकता है? जैसा प्रभु ने हमें प्रकाशन दिया, जैसा प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन से, जैसा प्रभु चाहते हैं एक मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, वैसा हमें जीवन जीना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना है। तो हम हर
एक प्रकार के अपवित्रता से भी बचे रहेंगे, हर एक प्रकार के पाप से भी बचे रहेंगे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगी, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे, तो शैतान के द्वारा कोई भी पाप आपके जीवन में प्रवेश नहीं करने पाएगा। आप देख सकते हैं वचन में लिखा है रोमियो अध्याय 7 के पद संख्या 13 में, और मुझे पाप से घृणा करना सिखा। वचन संहिता अध्याय 97 के पद संख्या 10 में लिखा है, हे यहोवा के प्रेमियों बुराई से घृणा करो। और 1 यूहन्ना अध्याय 1 के पद संख्या 9 में लिखा है, प्रभु मुझे पाप को त्यागना सिखा, प्रभु मुझे पाप को त्यागना सिखा। तो हमें इन सारी प्रार्थनाओं के साथ आज परमेश्वर से मांगना है कि हे प्रभु, हम सबों को पापों से घृणा करना, पापों को त्यागना और आपके आज्ञाओं में बने रहना सिखा, और हमें ऐसा आशीष दे प्रभु कि हम सदैव निरंतर तुझ में बने रहें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।